friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure, but main topic bond order. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में एक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट बन करके आता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड हाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी हम लोग देखेंगे कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां चलते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। यहां चलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर may be defined as the 1/2 of the difference between total number of electrons in bonding and anti-bonding molecular orbital। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस निकाल करके यदि एवरेज वैल्यू हाफ वैल्यू निकाल लिया जाए तो इसे कहा जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। तो 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकालने के बाद उसका औसत मान एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से, आ जाता है आपका बॉन्ड ऑर्डर। इस प्रकार है आपका बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट किया जाता है Nb माइनस Na, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है आपका बॉन्ड ऑर्डर। आप निकालेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंस करेंगे हाफ, आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब बात यहां हम करते हैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, या इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डायग्रामेटिक देखेंगे, बट इसके एप्लीकेशंस को आप देखिए। एप्लीकेशंस आप बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में जो है, बॉन्ड ऑर्डर से कौन कौन सी चीजों का कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दो न्यूक्लियाइकों के बीच का डिस्टेंस जो है ये बॉन्ड लेंथ होता है। जैसे ये आपका H2 है, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो 1 हाइड्रोजन एटम, और ये रहा सेकेंड हाइड्रोजन एटम। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस जो है कहलाता है बॉन्ड लेंथ।
तो ये बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। और ये जो है बॉन्ड ऑर्डर के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां हमने लिख लिया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड लेंथ के। यहां दो चीजें स्पेशली आप ध्यान देंगे और ये आपके इंपॉर्टेंस है। यहां हम लिख लेते हैं इफ यदि NB ग्रेटर देन NA, यदि NB ग्रेटर देन NA है देन वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा यदि NB ज्यादा हो NA से तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और यदि आपका वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करता है। तो यहां लिख लेते हैं हम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, तब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व होगा, ये पाया जाएगा। ध्यान देंगे। बट यहां चलते हैं आप NB से ग्रेटर हो जाए NA या NB इक्वल टू हो जाए आपका NA, तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव या डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ऐसे कंडीशन में जो है मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसी स्थिति में आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत बार आया आपका, जैसे आपका नीट का क्वेश्चन बना 2020 में आया आपका He2 एग्जिस्ट करता है। तो यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर ले जाए तो हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है पॉजिटिव में नहीं आता है। और यदि पॉजिटिव में ना आए, नेगेटिव या डिफरेंसेस 0 हो, तो इसका मतलब है कि He2 मॉलिक्यूल डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट। इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका मॉलिक्यूल टोटली डिपेंडेंट ऑन बॉन्ड ऑर्डर। इन 3 कंडीशनों को आप जानिए। इस पर आपका बनाया गया नीट का एक क्वेश्चन। तो बॉन्ड लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करेगा। यदि NB NA से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। और NB NA यदि 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उन मॉलिक्यूल के एटमों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जितना ज्यादा पॉजिटिव में वैल्यू आता है बॉन्ड ऑर्डर का, उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और स्टेबिलिटी है तो स्थिर है, स्थायित्व है। इसका मतलब है कि इसका अस्तित्व है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 नंबर फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसे हटा दिया जाए यहां से। ये था आपका क्या बॉन्ड लेंथ। कुछ पॉइंटों को और देखते हैं हम जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है इस बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। तो यहां हम लिख लेते हैं, हमें जरूरत है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। यहां बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की।
ये जो मॉलिक्यूलों की स्टेबिलिटी है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर टू मैक्सिमम स्टेबल मॉलिक्यूल। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इसमें पूछा जाता है, तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये भी आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने उसकी होगी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या कभी कभी इसे लिखा जाएगा आपका बॉन्ड एनर्जी। तो चाहे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए, यहां से इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये आपका एक मेन कैरेक्टर रहा, स्टेटस ऑफ बॉन्ड। यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। मीन्स यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है। यदि आपका डबल आ जाता है 2, तो इसका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड है। और यदि 3 आता है तो इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। तो यहां पर आप बॉन्डों को देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। जैसे आपका हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, ऑक्सीजन में डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और नाइट्रोजन में ट्रिपल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो हाइड्रोजन का आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो कैलकुलेशन के बाद यदि आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें 1 बॉन्ड है। अगर 2 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। यदि 3 आ जाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके 3 कोवैलेंट बॉन्ड को बनाए। तो बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्डेड सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल है, ये बताता है आपका स्टेटस ऑफ बॉन्ड। और इसके बाद चलते हैं हम, तो मिलता है हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये हो गया मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में 2 चीजें स्पेशली ध्यान देंगे, यहां हम लिख लें। जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकी। और यदि आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपका डायामैग्नेटिक होता है, जिसे प्रतिचुंबकी कहा जाता है। और यदि पैरामैग्नेटिक है तो अनुचुंबकीय होता है।
व्हेन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ मीन से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, आर पेयर्ड, यदि आपका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड है तो ये होगा आपका डायामैग्नेटिक, तो डायामैग्नेटिक होगा। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर अनपेयर्ड, देन आपका मॉलिक्यूल आर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ये आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो हमारा जो है क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेंगे कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। दो चीजों पर ध्यान देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकी, यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायामैग्नेटिक या आपका प्रतिचुंबकीय होता है। तो दो कंडीशन है आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। और आपने पढ़ा है पैरामैग्नेटिक सब कलर्ड आयन होंगे, इनके आयन कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो ये मेन की पॉइंट है रिलेटेड विद बॉन्ड ऑर्डर से। तो हमने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर में बी डिफाइंड एज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the number of electron in bonding and anti-bonding molecular orbitals are called bond order। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से हम देखते हैं स्टेटस 1 है सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, डाई अनपेयर्ड आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक को ये रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेशन आप केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान करके ही बता देंगे कि बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का कितना होगा। यहां चलते हैं, हमने लिख लिया ट्रिक फॉर डिटरमाइन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए आप, उसमें टोटल नंबर मॉलिक्यूल में कितने हैं, 8 9 10 11 12, ऐसे आप 20 तक चलेंगे, इसी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम आया हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको 14 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपका 3 है। यही याद करिए यहां से, बॉन्ड ऑर्डर 3 वाले मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 14 होगा। जैसे आपका N2 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो यहाँ 7 और 7 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपका आ गया कितना 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है आपका 3, N2 पर 1 पॉजिटिव कर दीजिए तो 14 में से 1 माइनस कर दीजिए आ गया है आपका 13, और 13 के नीचे चलिए आपको मिलता है 2.5, तो ये हो गया 2.5। इस पर 1 आप जो है निगेटिव चार्ज लगा दीजिए, तो 14 और 1 15, और 15 के नीचे चलेंगे तो मिलेगा 2.5, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर है आपका 2.5, और N2 पे 2 निगेटिव लगाइए तो 14 है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, 2 निगेटिव वाला आ गया 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना 2। तो बॉन्ड ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, तो ये होगा आपका मोर स्टेबल, ये होगा उससे लेस स्टेबल, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे होगी कम।
और मैग्नेटिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये बेस्ड है आपका। n2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसलिए ये होगा आपका पैरा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके एब्सेंट है, इसलिए होगा आपका डायामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो पैरा, नहीं है तो डाया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, या आप कह लीजिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पेयर्ड होते हैं। बाकी आपका सारा जो मिल रहा है ये पैरामैग्नेटिक ही होगा। ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक, और ये भी है आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इन सब में है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा। लिखा है C2, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन, तो आ गया है आपका 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 2 आ गया। कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, आप ले लेते हैं Be2, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो 4 और +4 = 8। 8 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0। आप ले लीजिए बोरान, तो 5 5 आपका 10, और 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो। तो इस प्रकार हम टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं और याद रखते हैं कि यदि 14 इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। आगे आप पीछे जाइए तो आप यहां से 0.5 माइनस कर दीजिए। 0.5, 3 में से 0.5 माइनस करो, फिर इसमें 2.5 में से 0.5 माइनस करिए, 0.5 माइनस करते जाइए, इधर भी 0.5 माइनस करते जाइए, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा वो होगा आपका मोर स्टेबल। तो यहां हमने लिख लिया है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी En2। देख लीजिए आप स्टेबिलिटी N2 का सबसे ज्यादा 3 है बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों का 2.5 सेम है, इसलिए हमने लिख लिया दोनों का सेम है आपका बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी भी होगी सेम। बट N2 का सबसे कम है स्टेबिलिटी, तो बाद में बना है आपका ऑर्डर सबसे कम, बट बॉन्ड लेंथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो ये दोनों में सेम हो जाता है और लास्ट में चला जाता है N2 जिसकी स्टेबिलिटी है सबसे मैक्सिमम। तो ये जो है आपका स्टेबिलिटी है नंबर, यहां चलते हैं स्टेबिलिटी डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही निर्धारित करते हैं स्टेबिलिटी को। इफ द बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, यदि बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या हो सेम हो तो आपका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी सेम हो जाती है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। भाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी, और अगर नेगेटिव में आने लगेगी तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर कम का मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगी कम, तो वैल्यू पॉजिटिव में होगा। जितने ज्यादा पॉजिटिव में होगा उतने मैक्सिमम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर और उतने ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। ये आपका सभी इंट्रेंसों के, नीट के, जी के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आए कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, या यही स्टेबिलिटी ही बॉन्ड एनर्जी भी है। यही आपका क्या है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी है। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
बात एक ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन करके आया, स्टेबिलिटी, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इन सब सारे क्वेश्चनों को इस चार्ट से आप प्रूव करिए, डिटरमाइन करिए, कैलकुलेट करिए। याद रखिए 13 इलेक्ट्रॉन टोटल है मॉलिक्यूल में या आयन में, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना 3। आगे पीछे 0.5 पे आप माइनस करिए तो सारे बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलों का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ए शॉर्ट ट्रिक। ये सारे इंट्रेंसों में 2 स्पेसीज मैक्सिमम पूछे गए, एक नाइट्रोजन और अदर ऑक्सीजन। तो हम बात ऑक्सीजन की भी कर लेते हैं कि ऑक्सीजन का यदि बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो देखिए यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन है तो हो गया 16, बट 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 15, और 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, बट ऑक्सीजन यदि है तो 16 ही होगा, और 16 वाले का होगा आपका 2, और यदि इस पर 1 निगेटिव कर दिया जाए तो 1 इंक्रीज कर लेंगे 17, और 17 का आ जाएगा 1.5। आप 0.5 माइनस करते जाइए तो ये हो गया -2, माइनस कर लिया जाए तो आपका 16 और +2 बराबर 18, और 18 का आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, और यदि O2 पर 2 पॉजिटिव कर लिया जाए तो 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे मैक्सिमम में आ जाता है 3। यदि O2 पर कितने चार्ज हो, +2। अब देख लीजिए 3 है तो ये होगा आपका मैक्सिमम स्टेबल, ये 1 वैल्यू है तो ये होगा आपका मिनिमम स्टेबल, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कम वैल्यू तो मिनिमम स्टेबिलिटी। तो यहां हमने ऑर्डर बना लिया स्टेबिलिटी का कि यहां पर O2 का 3 है तो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर चलते हैं, आपको मिलता है O2 1 पॉजिटिव सेकेंड पे, O2 1 पॉजिटिव आ गया है आपका। इसके बाद मिलता है 2 ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद चलते हैं वैल्यू 1.5 1 निगेटिव वाले का, और उसके बाद आप चलते हैं तो 2 निगेटिव का। तो इस प्रकार जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना मैक्सिमम उतने उसकी स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही बॉन्ड एनर्जी भी है, इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो आ जाएगा बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पूछा गया ये। और दूसरा है आपका ये चारों का मैंने लिख दिया है 4 टाइप का, कि कौन डाई, केवल है आपका O2 जो है एक निगेटिव वाला, ये होता है डाई मैग्नेटिक, अदरवाइज सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। तो ये आप देख करके फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके बेस पर बता सकते हैं स्टेबिलिटी को कि बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इसकी स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसोसिएशन एनर्जी। ये सब सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आए।